आज हम सीखेंगे कि 2 मीटर फैब्रिक में किस तरह से हम 36 साइज़ के 3 ब्लाउज को आसानी से कटिंग करके निकाल सकते हैं। इस तरह के ब्लाउज को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को 2 फोल्ड में बिछा लेना है। 2 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से बिछाते हुए मिलाते हुए देख सकते हैं कि ये 4 फोल्ड कपड़ा है। अब इस पर हम अपनी ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की मार्किंग के लिए सबसे पहले हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, जो कि हमारे ब्लाउज को फोल्ड करने के लिए नीचे से मार्जिन होगा। इस ब्लाउज की रेडी लेंथ 12.5 है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके हमने ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लिया। अब हम शोल्डर रखेंगे, तो ये डीप नेक ब्लाउज है इसलिए हम इसमें शोल्डर 5.5 रखेंगे और आर्म होल भी 5.5 रखेंगे। आर्म होल के बाद अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे जो कि 9 इंच है। 9 इंच पे मार्क करने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करना है, तो वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें अपना वेस्ट का 4th पार्ट उसमें 1 इंच प्लस करके और 2 इंच मार्जिन लेना है। अब हम फिटिंग की लाइन को एक साथ मिला लेंगे। फिटिंग की लाइन को मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की साइड तिरछी लाइन खींचेंगे और अपना इंची टेप लेके 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पे मार्क करने के बाद अब हम आर्म होल का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से मिलाते हुए फिटिंग की लाइन तक गोल शेप देंगे। आर्म होल के बाद अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो हमने इसे 2.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे से हमें 3 इंच पट्टी तैयार चाहिए, तो हम इसे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, जिससे हमारी नेक की लेंथ निकल जाएगी। अब नेक की विड्थ हमें 3.5 इंच चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर 2.5 इंच रखा है। अब हम इस मार्किंग को चेक करेंगे, हमारी लेंथ भी चेक करेंगे। अब उसके बाद हम इन मार्किंग को मिला लेंगे। इस तरह से लाइन बनाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें अपनी नेक की शेप देना है, तो हम नेक की शेप नीचे से गोलाई की तरफ से देंगे और ऊपर की साइड हम 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए इसे शोल्डर से मिला लेंगे। अब हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हुई है। अब हमें शोल्डर के मिड पॉइंट से अपने इंची टेप को रखना है और हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स की मार्किंग के लिए हम इसे 10 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद इसे नीचे से 1 इंच का बनाएंगे, इसलिए 1/2 इंच दोनों तरफ से हम मार्क करते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा टक्स पॉइंट लग गया है। अब हम अपना आर्म होल चेक करेंगे, तो इंची टेप को मिलाते हुए हमें अपना आर्म होल चेक कर लेना है, जो कि 8 इंच आया है। अब हमें सभी मार्किंग को कट कर लेना है। सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ठीक से मिलाते हुए हमें कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम देख सकते हैं कि इसमें हमने एक साथ 2 ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग की है। एक ब्लाउज को हम हटा देंगे और दूसरे पार्ट को हम सेट करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें बिछाए हुए कपड़े को 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। अच्छे से बैक पार्ट को सेट करना है। जहाँ भी आपका बैक पार्ट सेट हो वहाँ पे आपको बैक पार्ट को सेट कर लेना है। हमें बैक पार्ट को इस तरह से बिछाना है ताकि हमें 1/2 इंच मार्जिन 3 साइड से मिले, जैसे कि हुकाई की पट्टी की तरफ हमें 1/2 इंच मार्जिन शोल्डर को मिलाते हुए हमें रख लेना है और आर्म होल को भी मिलाते हुए मार्क कर लेना है। लेकिन जब हम फिटिंग की लाइन को बनाएंगे तो उस टाइम हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नीचे लेंथ की तरफ चाहिए। तो हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे इंची टेप से और इसको सीधा खींच लेंगे। 3 साइड से मार्जिन देना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है, जिसके वजह से ये कपड़ा कम हो जाता है। अब हम सारी मार्किंग को मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने 2 ब्लाउज के लिए 2 फ्रंट पार्ट निकाल लिए। पहले हमने 2 बैक पार्ट निकाले थे और 2 फ्रंट पार्ट निकले। बचे हुए कपड़े से हम साइड से कॉर्नर से तीसरा ब्लाउज निकालेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करते हुए इसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा तीसरा ब्लाउज निकल रहा है और तीसरा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। अब हमें इस ब्लाउज का बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट निकालने के लिए बचे हुए कपड़े को हम खोलेंगे और खोल के इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए अपना बैक पार्ट रखेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग करते हुए इसे कट कर लेंगे और इस तरह से हमारे ये तीसरे ब्लाउज का बैक पार्ट निकल गया है। इस तरह से हमने अपने तीनों ब्लाउज की कटिंग कर ली। अब हमें तीनों ब्लाउज के लिए स्लीव चाहिए। तो ये इतना ही बचा हुआ कपड़ा है जिसमें से हमें 3 ब्लाउज की स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स को निकालने के लिए सबसे पहले हमें आर्म होल नापना होगा। तो आर्म होल नापने के लिए शोल्डर से मिलाते हुए हम फिटिंग की लाइन तक नापेंगे। अब मेरा 8 इंच आया है। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है कि 8 इंच में से 1 इंच माइनस करना है। आपका जितना भी आए आप उसमें से माइनस करें। तो 1 इंच माइनस करेंगे तो 7 इंच आएगा। अब हमें 7 इंच में अपना एक्स्ट्रा मार्जिन प्लस करना है। तो मैंने ब्लाउज में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, इसलिए मेरा ये प्लस करके 9 इंच आएगा। जितना भी आंसर आएगा उतना ही हमें इसकी लेंथ रखना है। तो मेरा 9 इंच आया था। अब हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद अपनी स्लीव की लेंथ रखेंगे, जो कि 3.5 इंच है। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 4.5 इंच होगा। नीचे से भी 4.5 इंच लेंगे और दोनों लाइन को मिला लेंगे। लाइन को मिलाने के बाद हमें 1 इंच वाली लाइन को भी नीचे की तरफ मिला लेना है।
अब स्लीव डाउन हमें 3 इंच पे करना है, तो 3 इंच पे मार्क करते हुए एक सीधी लाइन बना लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद अब हमें अपना आर्म होल राउंड रखना है। तो आर्म होल राउंड हमारा 8 इंच आया था, उसमें हमने 1 इंच माइनस किया तो 7 इंच आया था। तो 7 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरह से 2 इंच हमारा मार्जिन मिल जाएगा। अब ऊपर से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच के बाद हमें फिटिंग की लाइन से मिलाते हुए स्लीव की शेप दे देना है। इसी तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब हमें स्लीव राउंड रखना है जो कि 7 इंच है, तो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। 7 इंच पे मार्क करने के बाद अब हमें 1 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। जहाँ पे हमने 7 इंच मार्क किया था वहीं पे 1 इंच बाहर की साइड मार्क करते हुए हम इस लाइन से एक राउंड शेप बनाएंगे, क्योंकि ये 3 इंच की स्लीव्स है जिसमें इसी तरह से कटिंग होती है। अब हमें फिटिंग वाली लाइन को मिला लेना है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ हम फिटिंग लाइन मिला लेंगे। इस वाले राउंड को हम काट के निकाल देंगे। तो अब हमें स्लीव राउंड चेक करना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो मेरा 8 इंच आ रहा है, यानी मेरा परफेक्ट है। अब फिर से हम एक बार अपनी लेंथ चेक कर लेंगे, तो नीचे से भी और ऊपर से भी। तो मेरा एकदम सभी जगह से परफेक्ट आया है। अब हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रंट स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट स्लीव की मार्किंग के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मार्किंग करते हुए हमें सब कट कर लेना है। देख सकते हैं कि हमारी एक स्लीव्स निकल चुकी है, जो कि ये एक ब्लाउज की। अभी हमें 2 ब्लाउज की और निकालनी है। फ्रंट के सामने जो राउंड शेप हमने बनाया था उसको भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसको कट करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 इंच की स्लीव्स है जिसमें इसी तरह से कटिंग होती है, नहीं तो इसकी फिटिंग गड़बड़ हो सकती है। अब हमें दूसरे ब्लाउज की स्लीव्स निकालनी है। तो बचे हुए कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और अपनी पहली स्लीव्स को उसी तरह से रखेंगे और इसी को एज इट इज़ मार्किंग करते हुए हमें चारों तरफ से कटिंग कर लेना है, जिससे कि हमारी दूसरे ब्लाउज की दूसरी स्लीव्स भी निकल जाएगी। अब हम सेंटर में एक कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि इसे कहाँ से हमें जॉइंट करना है, और जो भी ऊपर नीचे कपड़ा है उसको काट के अलग कर लेंगे। अब अगली स्लीव्स निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ चेक करनी है। लेंथ इसकी कम है, इसमें 4 फोल्ड में स्लीव नहीं निकल पाएगी, तो इसे हम फोल्ड करके अलग निकाल लेंगे और फिर इसमें हम जॉइंट देंगे। तो इसे रेक्टेंगल शेप में हमें निकाल लेना है। इस तरह से इसे निकालते हुए अब हम देखेंगे कि ये पहले से 2 फोल्ड में था, तो इसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। अब हमारी लेंथ चेक करेंगे तो हमें लेंथ 9 इंच चाहिए, लेकिन ये 6 इंच है। तो अब इसमें हम जॉइंट देंगे। जॉइंट लगाने के लिए हमें 4 फोल्ड में कपड़ा लेना है और उसे तिरछा लगाना है। तिरछा रखने के बाद उस पर हमें अपनी स्लीव्स रखनी है और उसे मिलाते हुए चारों तरफ से चेक कर लेना है कि ये परफेक्ट है कि नहीं। दूसरे स्लीव्स को रखते हुए हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे। ध्यान में रखें कि ये ऊपर नीचे ना हो, इसको अच्छे से पकड़ के कट कर ले। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, तो ये 9 इंच है। सारे पार्ट को कट करने के बाद अब हमारे पास 2 मीटर में से इतना ही फैब्रिक बचा है, जिसमें से हम डोरी और लटकन बनाएंगे, लेकिन गले को बनाने के लिए हम उसमें अलग से दूसरे कलर की पाइपिंग देंगे। अब मैं आपको सभी ब्लाउज दिखाऊंगी। ये हमारा पहला ब्लाउज है जिसका फ्रंट बैक और स्लीव्स है, जिसमें हमने जॉइंट दिए हैं। अब ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसमें हमारे बैक, फ्रंट और स्लीव्स है। ये हमारा दूसरा ब्लाउज हो गया। अब मैं तीसरा ब्लाउज दिखाऊंगी। ये हमारा तीसरा ब्लाउज है जिसमें हमने बैक, फ्रंट और स्लीव्स निकाले हैं। हमने 2 मीटर में से 3 ब्लाउज निकाले हैं। हम तीनों बैक पार्ट को एक साथ मिलाते हुए रखेंगे और एक साथ हम तीनों बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पार्ट है, तो हमने इसकी नेक की कटिंग कर दी है। देख सकते हैं कि इसमें हमारे तीनों पार्ट है। अब हम इस पार्ट को अलग करेंगे। अब हमें आगे के लिए हुकाई की पट्टी चाहिए, तो ये बचे हुए कपड़े में से हम इसको काट के सीधा कर लेंगे, जिससे कि हमें तीनों ब्लाउज के लिए हुकाई की पट्टी मिल जाएगी। एक पट्टी को काट के हम इसमें से सीधा कपड़ा निकालेंगे, जो कि हमारी हुकाई की पट्टी होगी। अब हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे, तो 2.5 इंच पे गले का मार्क करेंगे और 6 इंच पे इसकी लंबाई लेंगे और इसको राउंड शेप देंगे। उसके बाद हमें फिटिंग के लिए 2 इंच पे मार्किंग करना है, चेस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ, और फिटिंग की लाइन मिला लेना है। नीचे से हम 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, उसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग के लिए शोल्डर के सेंटर पर इंची टेप रखेंगे और 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। 10.5 इंच पे मार्क करने के बाद जो मेन मार्किंग है वहीं से हम 1.5 इंच फिटिंग की तरफ, 1.5 इंच हुकाई की पट्टी की तरफ मार्क करते हुए सीधा मिला लेंगे और 1.5 इंच ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ मिला लेंगे। सारे मार्किंग को मिला लेंगे। ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है, बाकी सबको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम तीनों ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में नेक को कट कर लेंगे और बाकी सारी जो भी मार्किंग है 4 टक्स ब्लाउज की हम तीनों ब्लाउज में कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि ये हमारा बैक है और ये फ्रंट है, और ये हमारी स्लीव्स है, यानी कि हमने 2 मीटर में 36 साइज के 3 ब्लाउज निकाले हैं। मैंने अपने तीनों ब्लाउज को तैयार कर लिया है। मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने अपने ब्लाउज को तैयार किया है। 2 मीटर फैब्रिक में हमने 3
ब्लाउज़ को किस तरह से स्टिच किया है। तो ये मेरे 3 ब्लाउज़ है जिसमें मैंने अलग अलग कलर की पाइपिंग को अटैच किया है। ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ है जिसमें हमने अलग रंग की पाइपिंग का यूज़ किया है, क्योंकि 2 मीटर फैब्रिक से कपड़ा बचा नहीं था, इसलिए मैंने दूसरी येलो रंग की पाइपिंग इसमें अटैच की है। इसी तरह से हमने दोनों अपने और ब्लाउज है जिनको बनाया है। ये सेकंड ब्लाउज है जिसमें मैंने ग्रीन कलर की पाइपिंग अटैच की है। ये इसका बैक पार्ट है। और इसके बाद मैंने एक और ब्लाउज तैयार किया जिसमें मैंने रेड कलर की पाइपिंग अटैच की है। ये मेरा तीसरा ब्लाउज है जिसमें मैंने लटकन और डोरी सभी 2 मीटर फैब्रिक से ही बनाया है। अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।